हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कृष्णा 2.0 चैनल पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात की सेंटेंस की, हम पढ़ रहे हैं सेंटेंस और उसमें हमने जाना सेंटेंस के प्रकार को कि सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इम्परेटिव सेंटेंस, फिर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। हम सब समाप्त कर चुके हैं। इसके बाद अब बात करेंगे हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। देखिए, हमने पहले ही बताया है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस दो अलग अलग चीज़ें हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस वो हैं, मतलब कि इससे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस से मतलब सेंटेंस के दो भाग होते हैं। कौन कौन से? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्वेश्चन यहीं से आते हैं। 10 के पेपर में प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आए हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से। अब बात करेंगे हम सबसे पहले सब्जेक्ट की परिभाषा की। अब इसमें लिखेंगे सेंटेंस का ऐसा भाग, सेंटेंस का ऐसा भाग, ऐसा भाग जिसके बारे में कहा जा रहा हो, जिसके बारे में कहा जा रहा हो। और इधर नोट करेंगे प्रेडिकेट में सेंटेंस का ऐसा भाग जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहे, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहे, हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के दो भाग होते हैं। कौन कौन से? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। उसके बाद इसमें बात करेंगे हम सब्जेक्ट की परिभाषा की, सेंटेंस का ऐसा भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाए। उसके बाद प्रेडिकेट, सेंटेंस का ऐसा भाग जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहे। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे हम। एग्जाम्पल जैसे ए ब्यूटीफुल गर्ल इज डांसिंग। ए ब्यूटीफुल गर्ल इज डांसिंग। अब इसमें देखिए हम सब्जेक्ट कहाँ से निकालेंगे? ए ब्यूटीफुल गर्ल, इसके बारे में देखिए, एक सुंदर लड़की, एक सुंदर लड़की। ठीक। ए ब्यूटीफुल गर्ल इज डांसिंग, एक सुंदर लड़की नृत्य कर रही है। अब देखिए यहाँ तक ए ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की। अब बात इसके बारे में हो रही, इसलिए हमारा ये हो जाएगा सब्जेक्ट। और इधर इज डांसिंग, ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। ठीक। ए ब्यूटीफुल गर्ल सब्जेक्ट और इसके बाद इज डांसिंग, ये प्रेडिकेट। बात इसके बारे में हो रही है इसलिए ये सब्जेक्ट। इसके जो बात हो रही है मतलब डांस कर रही है, नृत्य कर रही है, इसलिए वो प्रेडिकेट। समझेंगे एक और उदाहरण से। जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल। राम इज गोइंग टू स्कूल, राम विद्यालय जा रहा है। अब बात यहाँ देखिए इसकी हो रही है, राम करता मतलब अब बात इसकी हो रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट मतलब कर्ता और उसके बाद प्रेडिकेट मतलब विधेय। प्रश्न ऐसे दिया जाएगा, उसमें बताना रहेगा आपको कि सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है। बाकी जो सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो बचेंगे वो हमारे होंगे प्रेडिकेट। जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है। अब बात यहाँ राम की हो रही है, इसलिए सेंटेंस का ऐसा भाग जिसके बारे में कहा जाए वह सब्जेक्ट कहलाता है। मतलब अब राम के बारे में कहा जा रहा है, ये सब्जेक्ट। बाकी जो चीज़ें बची वो सब प्रेडिकेट हैं। ठीक। अब हम समझेंगे एक एक भाग को, सब्जेक्ट के कौन कौन से भाग हैं और प्रेडिकेट के कौन कौन से भाग हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के अब यहाँ देखेंगे तो दो भाग होते हैं। कौन कौन से? क्वालिफायर और हेड वर्ड। इसमें एक होता है मेन वर्ड, मतलब जिसे हम हेड वर्ड कहते हैं। हेड वर्ड
और इसमें देखा जाए तो क्वालिफायर के भी दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? डिटर्मिनर, डिटर्मिनर और एडजेक्टिव। डिटर्मिनर और एडजेक्टिव। इसके बाद हम बात करें हेडवर्ड। हेडवर्ड तो अकेला ही रहेगा पूरे सेंटेंस में। अब एक एक इसमें और होता है एडजेक्टिवल फ्रेज, लेकिन वो क्लास 10th की टॉपिक में नहीं है, 12th में है, आगे बताएंगे बाद में। अब यहाँ प्रेडिकेट के भी हम 3 भागों को जानते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो इसमें मिलेगी आपको वर्ब, फिर मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद दूसरा मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में मिलेगा आपको कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट के भी दो प्रकार होंगे। कौन कौन से? एक तो होगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा होगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, एक बार फिर से हम बात कर लेंगे। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, इसके बाद क्वालिफायर। सब्जेक्ट के भी दो भाग होते हैं, क्वालिफायर और हेडवर्ड। क्वालिफायर के भी दो भाग होते हैं, डिटर्मिनर और एडजेक्टिव। इसके बाद प्रेडिकेट हमारा मिलेगा। प्रेडिकेट के भी 3 भाग होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ ऑब्जेक्ट के भी 2 भाग होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब वर्ब में भी कई प्रकार आती हैं, मॉडल वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। बात करेंगे आगे वर्ब चैप्टर में अलग से। तब तक के लिए हम यहाँ एक उदाहरण लेकर समझ लेते हैं। जैसे कहा जाए ए ब्यूटीफुल गर्ल इज डांसिंग, ए ब्यूटीफुल गर्ल इज डांसिंग, यही उदाहरण लेंगे। इसके बाद अब यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट अगर पूछा जाए तो सब्जेक्ट तो हमारा पूरा हो जाएगा, सब्जेक्ट। बाकी जो चीज़ें बची वो हमारी हो जाएंगी प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब बात करें इसमें ए, तो ये हमारा हो जाएगा सबसे पहले पूरा हेडवर्ड हम निकालेंगे। सबसे पहले मेन वाक्य का जो सबसे मेन होगा, मुखिया होगा, वो हेडवर्ड होगा हमारा, यानी मतलब कि गर्ल। अब इसके बाद हम बताएं कि सब्जेक्ट में भी 2 भाग होते हैं, क्वालिफायर और डिटर्मिनर। क्वालिफायर और हेडवर्ड। अब बाकी जो चीज़ें बची ये दोनों मिला के हमारी हो जाएंगी क्वालिफायर। ये हमारी दोनों मिला के हो जाएंगी क्वालिफायर, क्वालिफायर। अब क्वालिफायर के भी जैसे कि 2 भाग होते हैं, डिटर्मिनर और एडजेक्टिव। तो इसमें ये हो जाएगा हमारा डिटर्मिनर और ये बचा जो हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक, आगे हम समझेंगे और भी उदाहरण के माध्यम से। तब तक के लिए इतना ही समझें। इज, अब यहाँ ये बचा हमारा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट की जैसा कि 3 भाग होते हैं, तो इज हो जाएगी हमारी वर्ब, इज हो जाएगी हमारी वर्ब। इसके बाद डांसिंग, डांसिंग ये भी हमारी मेन वर्ब हो जाएगी, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। आगे समझेंगे बहुत ध्यान से। तब तक के लिए ऐसे ही। सब्जेक्ट हमने आज बात की सेंटेंस की। सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, ठीक, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। उसमें हमने बात की सब्जेक्ट के भी 2 भाग होते हैं, ठीक, क्वालिफायर और हेडवर्ड। क्वालिफायर के भी 2 भाग होते हैं, डिटर्मिनर और एडजेक्टिव। इसके बाद प्रेडिकेट, प्रेडिकेट में 3 चीज़ें होती हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, जिसमें ऑब्जेक्ट के भी 2 प्रकार होते हैं, वर्ब के भी कई प्रकार होते हैं। आगे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।